नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है और इसमें श्रावकों का वर्णन है। इसकी भाषा संस्कृत है। श्लोक 150 हैं। इसमें विषय वस्तु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसमें और भी बातें हैं जैसे संलेखना के बारे में और श्रावक के 11 पदों के बारे में। महान आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा बहुत सुंदर यहाँ व्याख्या हो रही है। भगवान कैसे होना चाहिए। तो कल देखा था अपन ने, भगवान वही है जिसमें 18 प्रकार में से कोई एक दोष भी, और उसमें भी कोई एक अंश का दोष भी जिनके अंदर नहीं होता है, वह ऐसे वीतरागी भगवान होते हैं। वही ईश्वर हैं, वही भगवान हैं, वही आप्त हैं, वही परमात्मा हैं जिनके अंदर इस प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। अब भगवान क्या हैं और उन्हें किस किस प्रकार से कहा जा सकता है, उन्हें क्या क्या नाम बोले जा सकते हैं, तो ये बात है। और दूसरी हितोपदेशी, कि भगवान क्या हित का उपदेश देते हैं, क्या अहित का उपदेश नहीं देते हैं। तो नहीं, वो हित का ही उपदेश देते हैं। इस बातों को बताने के लिए कि हम परमात्मा को किन किन शब्दों से संबोधन कर सकते हैं और वो किस प्रकार से हितोपदेशी हैं, क्यों हितोपदेशी कहलाते हैं, इसकी चर्चा जो है श्लोक नंबर 7, आज हम सब लोग जो हैं श्लोक नंबर 7 को पढ़ेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे और फिर इसके अन्वयार्थ को देखते हुए, इनके पूरे जो है भावार्थ को समझते हुए हम ये जानेंगे कि कैसे भगवानों को हम संबोधन करें और किस प्रकार से भगवानों को संबोधन करें और वो हितोपदेशी हमारे लिए कैसे हैं। ठीक है, तो उच्चारण करते हैं। परमेष्ठी परमेष्ठी परम ज्योति परम ज्योति विरागो विरागो बिमलः बिमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सर्वज्ञो नादि मध्यांतः। बिल्कुल आराम से उच्चारण करें, शुद्ध उच्चारण करें, आपको बिल्कुल उच्चारण अच्छा हो जाएगा। सर्वज्ञो नादि मध्यांतः शार्वः शार्वः शास्तो पलाल्यते शास्तो पलाल्यते पलाल्यते। ठीक है, उच्चारण हो गया। एक बार पूरा उच्चारण करते हैं। परमेष्टि परम ज्योति विरागो बिमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यांतः शार्वा शास्तोपलाल्यते। अब देखिए इस श्लोक में कहाँ पर संधि है। एक संधि तो यहाँ पर है सर्वज्ञो नादि मध्यांतः, संधि निकलेगी सर्वज्ञः अनादि मध्य प्लस अंतः, अनादि मध्य अंतः। और एक संधि है शास्तोपलाल्यते, तो निकलेगा वहाँ से क्या निकलेगा, शास्तो मतलब शास्ता उपलाल्यते। पहले निकलेगा शास्ता फिर उपलाल्यते। ठीक है, अब आइए एक एक शब्दों का अन्वयार्थ देखते हैं। पहले लिखा हुआ है परमेष्ठी मतलब परम इष्ट, परम ज्योति अर्थात केवल ज्ञानी, विरागो वीतराग, बिमलः बिमल निर्मल, कृति कृत्य कृत्त, सर्वज्ञः सर्वज्ञ, अनादि मध्य अंतः, आदि मध्य और अंत से रहित, शार्वः सर्वहितकर्ता,
और शास्ता हितोपदेशक उपलाल्यते कहा जाता है। ये सब आप्त के नाम हैं। ठीक है ना। क्या क्या कहा जाता है परमात्मा को, प्रभु को? तो देखो, सबसे पहले आप श्लोक में देखिए परमेष्ठी, ये परमेष्ठी शब्द दिया है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परम इष्ठी, परम इष्ठी। ठीक है ना। जो परम पद में इष्ट है, स्थित है। ठीक है ना। अथवा जो उत्कृष्ट जो है सबके लिए इष्ट होता है। सबको इष्ट क्या अच्छा होता है? जो सबसे अच्छा होगा वो सबको अच्छा इष्ट होगा। जो मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ जो है होती है वो सबको अच्छी लगती है। वो बात अलग है कि वो उसको खरीद ना पाए, उसे देख पाए और खरीद ना पाए। मन में तो है कि नहीं, ये बात तो सत्य है कि ये बात सामान बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी क्वालिटी का है और ये ग्रहण करने योग्य है, इससे फायदे भी बहुत हैं और इससे मुझे प्रसन्नता भी होगी। इस बात को स्वीकार करता है, पर उसकी सामर्थ्य शक्ति नहीं है लेने की, वो नहीं ले पाता है। ठीक है ना। यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि परमात्मा तो बहुत सारे हैं और हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि नहीं यार, परम इष्ट तो यही हैं, सबसे अच्छे इष्ट तो यही हैं, उत्कृष्ट जो हैं, अच्छे लगने वाले वो यही हैं। तो हमें यही स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मिथ्या दृष्टि कुछ लोग होते हैं, जानते हुए भी वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं और फिर मिथ्या को ही स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अर्थ लगाना है, जो परम इष्ट हैं अर्थात जो परम पद में स्थित हैं वो परमेष्ठी कहलाते हैं। क्यों परम पद में इष्ट हैं भाई? क्यों? क्योंकि वह सभी से पूज्य हैं, पर सभी से पूज्य हैं। देखो, दो प्रकार से हमें इष्ट मानना है। ठीक है। किस प्रकार से? एक बाह्य से और एक अंतरंग से। बाह्य से वो कौन से परम पद में स्थित हैं? समोषण। किस में स्थित हैं? समोषण में वो विराजमान हैं। और जहाँ पर सतातिक इंद्र जो हैं, जो सत इंद्र आदि हैं, उन्हें वंदना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जिनके समोषण में 12 सभाएँ लगी हुई हैं, सब उनका जो है हित के उपदेश सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से बाहर में अवस्था में देखें तो वो परम पद में स्थित हैं, बाह्य रूप से परम पद में स्थित हैं। ठीक है ना। लेकिन अंतरंग में अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित हैं। किसमें स्वरूप में? अपने परम आत्मा का जो स्वरूप है उसमें स्थित हैं। अर्थात अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति और उनके जितने भी अनंत शक्तियां हैं, स्वभाव हैं, धर्म है, गुण हैं, उसमें स्थित हैं। इसलिए वो परमेष्टि कहलाते हैं। दो प्रकार से स्थित हो गया। एक बहिरंग से परम पद में स्थित है, अरहंत का पद है। कौन सा पद है? अरहंत का पद है। और अरहंत के पद में क्या होता है? जो अनंत चतुष्ट साथ साथ तो हैं लेकिन केवल ज्ञान के अतिशयों से सहित हैं, अष्ट प्रातिहार जिनके हैं, अष्ट मंगल द्रव्य जिनके हैं और 12 सभा, समोषण, बाह्य वैभव आदि, इस सब जितने भी परिकर हैं, देवी देवताओं का आदि जो परिकर है, इन समस्त परिकरों से इंद्र आदि इन सब से सहित हैं और वंदनीय हैं, नमस्कृत हैं, आदरणीय हैं। तो ऐसे जो हैं परम पद में, बाह्य पद में, परम पद में स्थित हैं, ऐसे परमात्मा परमेष्टि कहलाते हैं। और जो परमात्म स्वरूप में स्थित हैं, जिन्हें किसी प्रकार की बाह्य इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की बाह्य इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी बाह्य वैभव की आवश्यकता है। आत्मा का जो स्वभाव है, जानना और देखना, ज्ञाता और दृष्टा, ऐसे स्वभाव में जो सतत ही स्थित रहते हैं, ऐसे परमात्मा परमेष्टि कहलाते हैं। तो आपने देखा जो वीतरागी भगवान हैं वही परमेष्टि हैं। कमल में बैठते हुए भी कमल से अलिप्त रहते हैं, 4 उंगल ऊपर बैठते हैं, उन्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। बताइए, आपको अच्छा स्थान मिल जाए, बढ़िया फर्स्ट क्लास 5 स्टार, तो आप उससे राग करने लगेंगे, प्रेम करने लग जाएंगे। लेकिन समोषण तो 5 स्टार से भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। ऐसा समोषण जहाँ पर अनमोल अनमोल रत्न पड़े हों,
ठीक है ना। 8 जिसकी भूमियाँ हों, एक एक भूमियों की व्यवस्था देखिए कितनी सुंदर सुंदर है। आप लोग को आदिनाथ पुराण पढ़ना चाहिए, आचार्य जिनसेन स्वामी का, जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है। और उसमें आप देखो समोसरण का कितना सुंदर वर्णन दिया हुआ है। एक ही चीज़ को जब पढ़ते जाते हैं तो मन में ख्याल आता है, क्या कभी हमें भी साक्षात ऐसे समोसरण के दर्शन होंगे जिसमें साक्षात अरहंत परमेष्ठी बैठे होंगे। और कितना उसको देखने मात्र से सम्यक दर्शन की जिसको प्राप्ति हो जाए कि ओहो ये है देखो परमात्म स्वरूप का फल, सच्चे मार्ग में चलने का फल, जो अपना कल्याण कर रहा है और कितने असंख्यात जीवों का भी कल्याण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा जो सिंहासन, अशोक वृक्ष आदि इन सब से युक्त है, 3 पीठिका होती हैं, पीठिका के ऊपर सिंहासन, कमलासन उसके ऊपर विराजमान, ऐसे परम पद में स्थित हमारे और आत्म स्वरूप में भी जो स्थित हैं, परम स्वरूप में स्थित ऐसे परमेष्ठी भगवान कहलाते हैं। तो पहला श्लोक में जो परमेष्ठी शब्द कहा गया है वो बड़ा उत्तम शब्द है और बिल्कुल भगवान के लिए जो है वह शब्द जो है सटीक शब्द है। दूसरा शब्द दिया गया है परम ज्योति। ज्योति, ज्योति क्या करती है? ज्योति, दीपक की जो ज्योति है वो क्या करती है? वह अंधकार को हटाती है और प्रकाश को प्रकट करती है। और जैसे ही प्रकाश प्रकट होता है तो वहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से झलकने लगती हैं, दिखने लगती हैं, ज्ञान का विषय बनने लगती हैं। ठीक है ना। तो ज्योति मतलब हो गया ज्ञान। क्या हो गया? ज्ञान। और कौन सा ज्ञान इनको है? परम ज्ञान। परम ज्योति कहो या परम ज्ञान कहो या जिसे केवल ज्ञान कहो, बात बिल्कुल एक ही है। पूर्ण ज्ञान कह सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान कह सकते हैं, लोकालोक को जानने वाला ज्ञान कह सकते हैं, केवल ज्ञान कह सकते हैं, सर्वज्ञ ज्ञान कहते हैं, सर्व को जानने वाला ज्ञान कह सकते हैं, परम ज्योति कह सकते हैं, परम ज्ञान कह सकते हैं। ये सब एकार्थवाची हैं। तो भगवान कैसे हैं? जो परम ज्योति, अर्थात जिनके ज्ञान में कुछ छिपा नहीं है, जिनके ज्ञान से कुछ भी नहीं छिपा, लोक और अलोक दोनों ही युगपत एक साथ एक समय में झलकते हों, अर्थात दिखते हों, ज्ञान में दिखते हों और जानने में भी आते हों, देखने में भी और जानने में भी जो आते हों, ऐसा वह ज्ञान, ऐसे ज्ञान को धारण करने वाले, अर्थात अनंत भूत की पर्यायों को, अनंत अनागत की पर्यायों को, वर्तमान की पर्यायों को, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपद एक साथ एक समय में जो जानते हैं, देखते हैं, उन्हें परम ज्योति प्राप्ति होती है। वो परम ज्योति वाले कहलाते हैं। इसलिए हम भगवान को क्या कह सकते हैं? हे परम ज्योति, हे केवल ज्ञानी। ठीक है। तो ये परम ज्योति का जो संबोधन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म नष्ट हो गया है। परमेष्ठी शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है। कौन सा कर्म का? मोहिनी कर्म, जो मेन मोहिनी कर्म था। क्योंकि मोहिनी जब तक कर्म रहेगा वो परम पद में स्थित नहीं हो सकता, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। समस्त कसायों के अभाव होने पर ही यह आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो सकता है। इसलिए मोहिनी कर्म का अभाव होना जरूरी है। मोहिनी कर्म का अभाव होने पर ही यह शुद्ध उपयोगी हो पाता है। मोहिनी कर्म का अभाव होने पर ही यह वीतरागी हो पाता है। इसलिए सच्चे स्वरूप में यदि प्रकट होना है तो मोहिनी कर्म का अभाव हुआ तो वो परमेष्ठी कहलाए। और परम ज्योति, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, ये कर्म नष्ट हो जाने पर वो परम ज्योति कहलाए, अर्थात केवल ज्ञानी, अर्थात सर्वज्ञ भगवान कहलाए। फिर लिखा हुआ है विरागो। कैसे हैं भगवान? विरागो विगतः रागः इति विरागः, जिनका राग जो है समाप्त हो गया है। अब अरहंत परमात्मा को किसी प्रकार से राग नहीं, परम ज्योति से जो कुछ दिख रहा है उसमें किसी प्रकार का राग नहीं है।
केवल ज्ञान में क्या नहीं दिख रहा है, अनंत पापियों के पाप भी दिख रहे हैं तो द्वेष का परिणाम नहीं आ रहा है। अनंत पुण्यात्माओं के पुण्य दिखाई दे रहे हैं तो उनसे राग उत्पन्न नहीं हो रहा, प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। जहाँ वस्तुओं व्यक्तियों को देखने के बाद भी प्रेम और अप्रेम दोनों कुछ न हो और साम्य भाव हो, ऐसा विराग उत्पन्न हुआ है। कोई राग नहीं। समूह शरण में इतने असंख्यात जीव बैठे हुए हैं, उनसे भी कोई राग नहीं। और जो समूह शरण में बैठकर बाहर खड़े होकर के परमात्मा की निंदा कर रहे हैं, उनसे भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। ऐसा विराग उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उन्हें परम ज्योति परमात्मा को विरागी परमात्मा भी कहते हैं। फिर लिखा है बिमलहा। बिमलहा, बिमल भगवान कैसे हैं? बिमल है। विगतः मलः इति ही बिमलः, जिनका मल नष्ट हो गया। कौन सा मल? शरीर का मल। अरे शरीर का मल तो पहले ही चला गया है, तो कौन सा मल नष्ट हो गया है? देखिए, कर्म ही मल है। कर्म को मल कहा जाता है। एक द्रव्य कर्म होता है, एक भाव कर्म होता है, एक नो कर्म होता है। तो भाव कर्म का जो मल है समाप्त हो गया है। भाव कर्म का मल जो राग द्वेष मोह के परिणाम थे, भाव कर्म का मल था, इस मल से रहित हो गए हैं। द्रव्य मल से अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। द्रव्य मल में अभी 4 आघातीय कर्म हैं, इसलिए अभी पूर्ण रूप से विमल नहीं कहेंगे, लेकिन भाव कर्म के मल से रहित हो गए हैं। जो मोहनी कर्म था वो भाव मल था, और उस भाव मल के अभाव हो जाने के कारण वो विमल हैं। क्या हैं? निर्मल हैं। और फिर लिखा है कृति। कृति, कृति मतलब क्या हुआ? जो कृत्य हो चुके हैं, जिन्हें अब संसार में कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना है, जो सभी कार्यों से परे हो गए हैं। मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करूँगा, ऐसा कोई भाव नहीं और ना ही कार्य करना है, वो कृति कहलाते हैं। कृत्य हो जाते हैं वो। आप देखिए कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं ना। घर में बच्चा होता है, काम नहीं करता, बोलते क्या निठल्ला बैठा है, हाथ पर हाथ धरे। भगवान भी हाथ पर हाथ धरे, अब पसारे नहीं है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। वो कृति कहलाते हैं, कृत्य कहलाते हैं। और भी कुछ बातें इस श्लोक में हैं जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज का समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।